आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे देशभक्त और समाज सेवकों के बारे में बताएंगे जिनका योगदान सराहनीय है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी बात और घर परिवार की चिंता करते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के लिए निछावर किया है, जिसके लिए भारत सरकार और भारत की जनता उनको सत सत नमन करती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम जानते हैं कुछ ऐसे ही एक्सेप्शनल देशभक्तों के बारे में, जिसमें से एक नाम है छुटनी महतो। छुटनी महतो का जन्म 1959 में झारखंड के सरायकेला खरसावा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एक समाज सेवी कार्यकर्ता हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छुटनी देवी या कहे छुटनी महतो को डायन करार देकर कभी घर से निकाल दिया गया था और उन्हें डायन होने के नाम पर भयानक प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डायन प्रथा विरोधी अभियान की कार्यकर्ता बनी। 12 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और इनके 3 बच्चे हुए। 1995 में जब इनके एक पड़ोसी के बेटी बीमार हुई तो लोगों को शक हुआ कि छुटनी देवी ने ही कुछ टोना टोटका कर दिया है और इसके बाद पंचायत हुई, जहां डायन करार दिया गया छुटनी देवी को। लोगों ने उनके घर में घुसकर हैवानियत करने की कोशिश की। गांव के पंचायत से लगाए गए 500 रुपये का जुर्माना भी उन्होंने किसी तरह से दे दिया, पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें ओझा और गांव के लोगों द्वारा शौच पीने पर विवश किया गया। उनके शरीर पर मल फेंका गया, उन्हें नग्न अवस्था में मारा पीटा गया और उनको उनके बच्चे समेत गांव से निकाल दिया गया। छुटनी देवी किसी तरह अपने बच्चों समेत अपने माँ बाप के घर पहुंची। पुलिस में रिपोर्ट किया, विधायक को इस बात की शिकायत की, पर लोगों की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि अपने घर परिवार के लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ 1995 से लड़ाई शुरू की और अब तक उन्होंने 200 से भी अधिक महिलाओं को इस तरह के प्रताड़ना और अंधविश्वास से छुटकारा दिलाया और उनका पुनर्वास किया, बिना किसी डर की परवाह किए हुए। और दोस्तों, ऐसा ही एक नाम है सिंधुताई सपकल, या यूँ कहें माँ। केवल 4वीं कक्षा पास होने पर भी आपको डॉक्टरेट की उपाधि और पद्मश्री जैसे सम्मानीय अवार्ड मिल सकता है। इसका उदाहरण है हमारी महाराष्ट्र के वर्धा जिले की समाज सुधारक सिंधुताई सपकल, जिन्होंने हमें ये सिद्ध करके दिखाया है। इनका जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था, पर बड़े दुख की बात है कि 4 जनवरी 2022 को 73 वर्षीय अनाथ बच्चों की मां कहे जाने वाली हमारी प्रिय सिंधुताई का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया है। भारतीय महिलाओं के लिए जीवन कभी आसान नहीं रहा, वह चाहे अमीर हो या गरीब हो। इन्हें हमेशा से निरंकुश समाज के प्रकोप और पाखंड का सामना करना पड़ा है। इनका जन्म मवेशी चराने वाले परिवार में हुआ था। गरीबी का आलम यह था कि उन्हें चिंदी कपड़ों में रहना पड़ता था। इनकी शादी 10 साल की उम्र में कर दी गई थी। इनका जीवन चुनौतियों से भरा रहा। बाल विवाह का शिकार होने के बाद भी सिंधुताई जीवन के प्रति आशावादी थी। जमींदारों और वन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे महिलाओं के शोषण के खिलाफ खड़ी हुई। 20 वर्ष की उम्र में जब वो तीसरी बार गर्भवती हुई तो जमींदारों ने ये अफवाह फैला दी कि यह बच्चा किसी और का है और अब उन पे लांछन लगाकर उन्हें समुदाय से बाहर निकाल दिया गया। उनके पति ने कभी उनका साथ नहीं दिया, उस हालत में भी उन्हें छोड़ दिया। सिंधुताई ने अपने बच्चे को गौशाला में जन्म दिया। वह किसी तरह अपने माँ बाप के घर पहुँचने के लिए संघर्ष करती रही, पर वहाँ भी उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। वह अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने लगी। बाद में वह संघर्ष करती हुई महाराष्ट्र के चिखलदरा में आ गई, जहां एक बाघ संरक्षण परियोजना की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप 24 आदिवासियों को गांव खाली करनी पड़ी। तब इन्होंने असहाय आदिवासियों की गंभीर स्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया और उनके लगातार प्रयासों के बाद वन मंत्री ने उन आदिवासियों के पुनर्वास का आदेश भी दे दिया।
इसके बाद क्या था, वह कठिन परिश्रम करते हुए आदिवासी महिलाओं और उनके बेसहारा बच्चों का भी भरण पोषण करने लगी और उन्हें गोद भी लेना शुरू किया। अंततः उन्होंने चिकलदरा में ही अपना पहला आश्रम बनाया। अब तक इन्होंने 1200 बच्चों को गोद लिया है। उन्होंने स्वतंत्र भारत में पैदा होने के बावजूद इतनी कठिनाइयों का सामना किया और अपने जीवन से सबक लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में 6 अनाथालय बनाए और उन्हें केवल भोजन और आश्रय ही नहीं बल्कि अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान भी की है। इनका संगठन बेघर और बेसहारा महिलाओं को भी आश्रय और कार्य प्रदान करता है। उनकी अपनी बेटी वकील है और सिंधु ताई के द्वारा गोद लिए गए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर और वकील हैं। इतना ही नहीं, उनमें से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जो हैं वो अपना खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधु ताई को अपने सामाजिक कार्यों के लिए 700 से भी ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हम सब इन जैसे लोगों के ना हार मानने वाले जज्बे और देश और समाज के प्रति निस्वार्थ भावना को सत सत नमन करते हैं। और ऐसे ही एक्सेप्शनल देशभक्तों के बारे में आगे भी हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।